वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूं आपके साथ श्रेया। जैसा कि आज आप देख रहे हैं पीछे यहाँ पर लगी हुई है बहुत सारी भीड़, क्योंकि मैं पहुँच गई हूँ हमारे शहर के अति प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर पर, जहाँ भक्तों का हुजूम लगा हुआ है। जन्माष्टमी का पर्व है, हर कोई यहाँ पर द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए आया हुआ है। बहुत ही विशेष कीर्तन यहाँ पर चल रहा है, जिसको देखने के लिए भी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा उत्साह बना हुआ है। ऐसे में हम क्यों ना आपको भी ये पूरा प्रोग्राम दिखाएं, तो यहाँ क्या हो रहा है, कैसे लग रहे हैं आज द्वारकाधीश, ये सब देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी जरूर टैप कीजिएगा। चलिए अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे इस भीड़ के साथ अंदर जाने की। लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं ग्वालियर के रेलवे स्टेशन से सिर्फ 8 मिनट की दूरी पर बने हुए द्वारकाधीश मंदिर को, जो कि सैकड़ों वर्ष पुराना है। ग्वालियर के ही एक सेठ गोकुल दास ने अपनी हवेली में दिवा स्वप्न के बाद खुदाई करने पर द्वारकाधीश की मूर्ति को पाया और उसे ले जाकर मथुरा में स्थापना करवा दी। लेकिन फिर कुछ वर्षों बाद उनके वंशजों ने उस हवेली को मंदिर में तब्दील कर दिया और यहाँ भी द्वारकाधीश की स्थापना करा दी। तभी से यहाँ पर भक्तों का विश्वास और श्रद्धा बहुत अधिक जुड़ी हुई है। तो ऐसे में चारों ओर सिर्फ भक्त ही भक्त नजर आ रहे थे, और एक वो नजर आ रहा था ये कीर्तन, जो कि विदेशी कलाकारों के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसको देखने की सभी के मन में बहुत ज़्यादा लालसा थी। हर कोई उसी ओर जा रहा था, हम भी उस ओर चल दिए। लेकिन उससे पहले हम यहाँ मंदिर के बाहर ही माता रानी का भी एक मंदिर है, सबसे पहले वहाँ पहुँचे, हमने उनको नमन किया। तो यहाँ माता रानी को शीश नवाने के बाद फिर जहाँ वह कीर्तन चल रहा था उस ओर जाने के लिए जब हम आगे बढ़े तो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी जिससे निकल कर जाना वाकई में एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा भी था। तो वो तो अपने पापा के साथ आगे चला गया और धीरे धीरे फिर मैं भी इस भीड़ से निकलते हुए उस ओर पहुंची जहां यह कीर्तन चल रहा था। राधा रमण की जय जयकार हो रही थी, सभी लोग उस ओर जा रहे थे, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन मीडिया कर्मी होने के नाते मुझे थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया और मैं इस भीड़ से गुजरते हुए स्टेज के बिल्कुल करीब पहुँच गई। दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं और सभी राधे कृष्ण का जाप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर उत्सव चल रहा है। जन्माष्टमी का पर्व है, हर कोई मग्न है, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। बोलेंगे राधे 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 राधे। देखा, अब कहिए ये वृंदावन है या ग्वालियर, क्या समझ आ रहा है आपको? लग रहा है ना वृंदावन। तो देखिए आनंद को उठाएंगे, सब साथ मिलकर राधे राधे गाएंगे। श्री कृष्ण की भक्ति के रस की बात ही अलग है, जिसका एक बार यदि कोई पान कर ले तो जीवन भर उसका स्वाद उसके सर चढ़कर बोलता है। और जब हम एक कदम कृष्णा की ओर बढ़ाते हैं ना, वो 4 कदम हमारी ओर बढ़ाकर हमें अपने हृदय से लगा लेते हैं। और ऐसे ही भक्तों की भीड़ थी यहाँ, जिनके बीच से गुजरते हुए, बड़े बड़े बांसुरों के बीच से गुजरते हुए फिर मैं पहुँच गई स्टेज पर, जहाँ प्रभु जगन्नाथ विराजित थे। सबसे पहले मैंने उनको प्रणाम किया, क्योंकि जब प्रभु की कृपा हो जाती है तब सारे काम बनते चले जाते हैं। तो जल्दी से फिर मैंने अपना सेटअप सेट किया और यहाँ आइस्कॉन के जो मुख्य आयोजक थे उनसे कार्यक्रम के बारे में जाना। आज एक जन्माष्टमी के पावन पर्व पे 5 देशों से भक्त आए हुए हैं, 17 डिवोटीज फॉरेन से आए हैं और उत्साह भरा भरा है सारे भक्तों में। चारों तरफ डिवोटीज दिखाई दे रहे हैं और आज हम यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम करने वाले हैं। नाट्य होने वाला है, डांसिंग होने वाला है, कीर्तन होने वाला है और लास्ट में मटकी फोड़
और फिर जो है भगवान का महाअभिषेक होने वाला है। और लास्ट में आप सभी को जो है देख सकते हैं इतने सारे भक्त लोगों को भरपूर रूप से जो है डांस करने का अवसर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करने का ये सुनहरा अवसर मिलेगा। तो आप सभी ग्वालियर वासियों से हम बताना चाहेंगे, इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ आज पूरे विदेश देश अनेक देश में जो है इस हरि नाम संकीर्तन का प्रचार कर रही है। हर जगह से जन्माष्टमी मनाए जा रहे हैं, विदेशी हो, चाइनीज हो, अमेरिकन हो, जापानीज हो, हर देश के लोग इसको आज पालन कर रहे हैं और एकदम भव्य तरीके से जगन्नाथ जी और राधा कृष्ण के जो है सेवा कर रहे हैं। इन विभिन्न देशों से आए विदेशी कलाकारों के चेहरे पर देखिए हमारे सनातन धर्म का तेज अलग ही दिख रहा था। हर कोई झूमकर राधे कृष्ण का जाप कर रहा था। तो बस मैंने भी अपने कदम उनके कदम के साथ मिलाए और थोड़ा सा मैं भी राधे कृष्ण के नाम पर झूम ली। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जगन्नाथ प्रभु यहाँ विराजित है, छप्पन भोग यहाँ पर लगा हुआ है और सारी पब्लिक जो यहाँ श्री कृष्ण के भक्त हैं आए हुए हैं, जय जय कृष्णा का श्री हरि का जाप कर रहे हैं। बड़े ही आनंद में हर कोई झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है और सबकी मस्ती देखकर मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। कान्हा की भक्ति में सब लीन है। जन्माष्टमी का ये पर्व है। आइए आगे और क्या क्या आनंद हो रहा है, अंदर द्वारकाधीश कैसे सजे हुए हैं, चलेंगे और देखेंगे। तो यहाँ जगन्नाथ प्रभु का आशीर्वाद पाकर फिर भक्तों की इस भीड़ से गुजरते हुए हम पहुँच गए द्वारकाधीश के मुख्य द्वार पर। आज यहाँ हर कोई हरे कृष्ण हरे राम की भक्ति में खोया हुआ है, सब पर भक्ति का रंग चढ़ा है और मुझ पर भी देखिए ये लाल लाल रंग चढ़ा हुआ है श्री कृष्ण के प्रेम का। जन्माष्टमी का पर्व है, हर घर का मंदिर हो या बड़े बड़े मंदिर सभी सज जाते हैं, धूम मचती है, उत्सव मनाया जाता है। और आज हम द्वारकाधीश मंदिर में, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये द्वार है, लंबी कतार लगी हुई है, हर कोई प्रभु के दर्शन करना चाहता है। चलिए अभी देर नहीं करेंगे, अंदर चलेंगे और द्वारकाधीश का दर्शन करेंगे। सामान्य दिनों में यहाँ मंदिर में जब आप आएंगे तो इतनी भीड़ आपको नहीं मिलेगी, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये जन्माष्टमी का पर्व था तो भक्तों की इतनी भीड़ तो बनती ही थी। हे कृष्ण तेरे होठ मधुर है, मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर, मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर है, चाल मधुर, मधुराधिपति सर्वस्व मधुर। और वही मधुर रूप को देखने के लिए यहाँ भक्तों की बहुत लंबी कतार लगी हुई है। भक्त बहुत अधिक संख्या में यहाँ आ रहे हैं क्योंकि द्वारकाधीश का दर्शन करके हर कोई धन्य होना चाहता है, उनके मधुर स्वरूप का दर्शन करना चाहता है। जब सुदामा को अपना दोस्त बनाकर द्वारकाधीश ने उनकी गरीबी को दूर कर दिया था, उनका जीवन तार दिया था, ऐसे में हम मानव यदि श्रद्धा से अपना शीश प्रभु के आगे झुका लें तो मान लीजिए जीवन की हर मुश्किल, हर गरीबी, हर परेशानी खत्म हो जाएगी। तो चलिए हम भी कोशिश करेंगे इसी भीड़ के बीच से जाकर द्वारकाधीश का दर्शन आपको करवाने की। चलिए मेरे साथ। तो श्री द्वारकाधीश के जयकारे के साथ ही हमने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु हमें अपने सुंदर से दर्शन दीजिए। लेकिन उनके दर्शनों के लिए हमें भक्तों की इस भीड़ में शामिल होना था और हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन फिर हमने मंदिर में ही एक और बने हुए नवग्रह प्रभु का दर्शन किया और फिर भक्तों की इस कतार में शामिल होकर प्रभु का दर्शन करने का प्रयास किया। साथ ही क्योंकि मैं मोबाइल से ही अपना ब्लॉग शूट करती हूँ तो मैंने दूर से ही फुटेज लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन गर्भगृह काफ़ी अंदर की ओर बना हुआ है जहाँ द्वारकाधीश विराजित हैं, तो उनका पिक्चर क्लियर नहीं आ पा रहा था। मुझे लगा मुझे इसी फुटेज से काम चलाना पड़ेगा। निराश होकर बस मैं जा ही रही थी कि तभी द्वारकाधीश की कृपा से उनके दूत हमें एक मिल गए जो हमें मंदिर के अंदर ले गए और उन्होंने वहाँ से हमें शूट करने की परमिशन दिला दी। यकीन मानिए दोस्तों, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतने करीब से श्री द्वारकाधीश का दर्शन कर पा रही थी।
अभी आप देख सकते हैं यहाँ द्वारकाधीश सामने विराजित है आपके। कितना सुंदर इनका स्वरूप है, पूरे सजे हुए हैं, मनमोहित रूप है। इतना आनंद आ रहा है यहाँ, चारों ओर इतनी सजावट है क्योंकि कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव है और हर घर घर में ये सजावट होती है। और यहाँ हम द्वारकाधीश के मंदिर में आए हुए हैं। प्रभु की बड़ी कृपा है, उनके इतने सुंदर दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस सुंदर सुसज्जित दरबार में विराजित श्री राधा रमण श्री द्वारकाधीश के दर्शनों के साथ ही हमने उनके सेवकों में से एक मंदिर के मंत्री पद पर कार्यरत अजय खंडेलवाल से भी बात की। प्रभु इच्छा के कारण हुआ है, सारा सहयोग बना है। ये हमारे अध्यक्ष महोदय पारस जी जो है उनका भी काफ़ी इसमें सहयोग रहा है। उन्हीं के द्वारा एक प्रेरणा रही कि हमें कुछ इस बार भव्य करना है। पिछले कुछ समय से हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस समय प्रभु इच्छा थी तो वो सारे काम होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जन्मोत्सव है तो धूम तो हर साल ही रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस साल स्वर्ण के जेवरात भी पहने हैं, सोने के जेवरात भी पहने गए हैं। लगभग 1 करोड़ के लगभग के हम लोगों ने जेवरात प्रभु को पहनाए हैं, श्रृंगार उससे करा है। और इस्कॉन वालों के साथ में हमारा इस समय प्रोग्राम रहा है इस साल का। बाकी हमारी तरफ प्रसादी वितरण भी हो रहा है, जो लगभग 15 क्विंटल के लगभग हम लोगों ने प्रसादी का कार्यक्रम रखा है, जो फिलहाल चल रही है, बढ़ रही है। राधे राधे। राधे राधे। और फिर यहाँ पालने में विराजित लड्डू गोपाल को भी हमने झूला झुलाया, उन्हें प्रणाम किया और यहाँ उनके राधा रमण स्वर्ण से सुसज्जित स्वरूप को अपनी आंखों में भरा, जहाँ वह अपनी धर्मपत्नी रुक्मणी के साथ विराजित हैं और अपने परिवार सहित उनका आशीर्वाद पाकर फिर यहीं मंदिर परिसर में ही बने हुए एक और मंदिर, जहाँ महादेव अपने परिवार सहित विराजित हैं, हमने उनके सुंदर स्वरूप का भी दर्शन किया। और फिर भक्तों की भीड़ से ही गुजरते हुए मंदिर परिसर में ही बने हुए एक और बजरंगी बाबा के मंदिर में उनका दर्शन कर थोड़ी सी कूलर की हवा खाई और फिर द्वार के आखिर में ही लड्डू गोपाल का एक और स्वरूप विराजित था। उन्हें झूठा झुलाकर बाहर आए तो देखा कृष्ण लीला चल रही थी, जिसे देखने से हम खुद को रोक नहीं पाए। पवित्र जल रूपी आंचल पर तुम जैसे दुष्ट के अपवित्र रक्त का दाग नहीं लगाना चाहते। इस अवसर का लाभ उठाकर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हमारी करुणा का द्वार सर्वदा खुला रहता है। हर कोई मग्न होकर प्रभु के दर्शन कर रहा है, उनका आशीर्वाद पा रहा है। हमने भी प्रभु के दर्शन किए और उनकी कृपा से देखिए उनका प्यार, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिल गया है। लेकिन फिलहाल वक्त जाने का हो गया है, सभी अपने अपने घर जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने परिवारजनों में। हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिएगा। आप सभी पर श्री हरि की कृपा रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। तो आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ मिलकर बोलिए राधे राधे।